भोपाल के समीप बरखेड़ा नाथू पटवारी हल्का नंबर 33 में एक जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आया। उपपंजीयक एस मारन ने अपने कार्य क्षेत्र में न होते हुए भी 3 एकड़ के लगभग की रजिस्ट्री कर दी। जमीन का रजिस्टर्ड अनुबंध है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई लेकिन फिर भी रजिस्ट्री कर दी। खास बात यह है एस मारन ने सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। जमीन मेन रोड की होते हुए अंदर की जमीन की फोटो पर रजिस्ट्री कर दी। क्या पता कितना और नुकसान हो रहा है सरकार का, ये सब जानकारी शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार कटियार ने दी। मेरा नाम रविंद्र कुमार कटियार है और नीलवड़ का निवासी हूँ मैं जी। और मैंने एक ज़मीन का एक विक्रय अनुबंध पत्र किया था 2015 में, जिसके चलते मैंने क्या है न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज था और जिसके चलते मैंने को पता चला कि यहाँ विक्रय पत्र का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति को किया जा रहा है, तो मैंने आपत्ति दर्ज कराई उपपंजीयक ब्रजेश शुक्ला जी को। कब कराई? 1 तारीख को मैंने आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद वो क्या पंजीयन होते होते रोक दिया गया। फिर उसके अगले दिन पता चला कि किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के द्वारा, जो उनका क्षेत्र नहीं था, उन्होंने मिली भगत करके या जो भी पैसे लेके जो भी करके उन्होंने रजिस्ट्री का विक्रय पत्र का पंजीयन कर दिया बिना मेरी जानकारी के, बिना जांच पड़ताल की। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने क्या है ये बोला कि वो तो मैंने कर दी रजिस्ट्री, आपका कोई एग्रीमेंट मान्य नहीं है। जबकि मेरा खुद का स्वयं का इसी पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था और मेरे नाम पर ही रजिस्ट्री होना चाहिए। कोर्ट में भी आप गए? कोर्ट में भी केस चल रहा है बाकायदा, उसमें भी पेशियाँ चल रही हैं, उसमें उसका डिसीजन भी अभी नहीं आया। तो आपने अपनी समस्याओं से उच्च अधिकारी को अवगत कराया आपने? हाँ, मैंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। जिला पंजीयक को मैंने अवगत कराया था। उन्होंने कोई ऐसा सटीक आश्वासन नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, आपको न्यायालय में जाके अपना काम देखिए। कब कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था 3 तारीख को, कल कहा था। मतलब उन्होंने आपसे साफ कह दिया है कि अब आपका सही की दवाई बचा है और न्यायालय का है, आप अपना देखिए। आपके प्रकार न्यायालय सुनवाई होगी या कोई सुनवाई नहीं होगी? बाकी इसमें जो रजिस्ट्री भी कराई गई वो भी मैंने देखा, वो मेन रोड की रजिस्ट्री थी, मेन रोड की प्रॉपर्टी थी, पर उन्होंने मेन रोड से अंदर की प्रॉपर्टी को स्टाम्प ड्यूटी शुल्क भी बचाया। मतलब मिली भगत से पूरे जालसाजी से। आपके अनुमान से इनकी मिली भगत से शासन में कितना नुकसान हुआ होगा? करीबन 2-2.5 लाख रुपये। सरकार को 2-2.5 लाख, सरकार को 2.5 लाख रुपये की कब से कब स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है। ठीक है। कितना एरिया आपका? 3 एकड़ 36 डिसमिल है ज़मीन। ये पूरा मामला कहाँ का है, किस खसरे का है? पूरा मामला ग्राम बरखेड़ा नाथू का है, बीएनएस कॉलेज के सामने मेन रोड की भूमि का है और उसी के चलते इसकी रजिस्ट्री हुई है। पटवारी हल्का नंबर क्या है? पटवारी हल्का नंबर 33 है, जिसका कार्यक्षेत्र ब्रजेश शुक्ला जी के उसमें आता है। और जिन्होंने रजिस्ट्री की है अजमल मारन जी, उनके क्षेत्र में ये कार्यक्षेत्र नहीं आता। क्या है उसको क्या कहना है आपका उसके बारे में? सर उनका आरोप ये है कि जिस अधिकारी संबंधित से काम होना था उसको छोड़ के और दूसरे अधिकारी से ये काम करवाया गया है, पहला आरोप। दूसरा आरोप सर इनका ये है कि शासन को 2.5 लाख रुपए का राजस्व नुकसान कराया गया है। और तीसरा सर आरोप ये इनका सर में तो मेन रोड लिखा नहीं है, मेरे नॉलेज में था नहीं जी। तो क्या बगैर नॉलेज की रजिस्ट्री हो जाती है क्या? नहीं, जो लिखा है रजिस्ट्री से पहले क्या होता है क्या? सबसे सर एक सवाल, बड़ा सवाल होता है आपका कि ब्रजेश शुक्ला जिनको करना था अधिकृत व्यक्ति जो है उसको छोड़ के अजमल मारन से करने से क्या जल्दी आवश्यकता थी सर? अब वो हो जाती है ना, एक ही ऑफिस में जवाहर चौक में इधर। लेकिन कैसे हो जाती है? बीट तो सब अलग बीट है। कैसे हो जाती है? हुई है आज इधर। तो क्या रजिस्ट्रार खेल में कुछ भी चल रहा सर, कुछ भी कोई करा लेगा? नहीं, वो सुविधा के लिए जिला पंजीयन से पूछा था आपने? सुविधा के लिए बांटे हैं। बाकी जैसे गोविंदपुरा की है वो इधर नहीं होती। सर जैसे इनका कोर्ट में विचाराधीन है, अगर ये केस जीत जाते थे क्या रजिस्ट्री वापस इनके नाम पे होगी? नहीं, शून्य कर देगा ना कोर्ट सुन कर देगा, मैं दोबारा रजिस्ट्री होगी। लेकिन सर एक बात है सर की, जैसे अभी आपने बात कही है कि अधिकारियों की लापरवाही की सजा क्या भूमि मालिक को भुगतना पड़ेगा? पंजीयन अधिनियम में तो है नहीं ऐसा कि बिना उसके, फिर भी मैंने जानबूझ के तो करी नहीं। आप एक जिम्मेदार पद में बैठे हैं। सबसे लापरवाही सामने आ रही सर कि जिस व्यक्ति को करना था उससे न करवा के दूसरे से काम करवाया गया। कहीं ना कहीं इसमें एक खेल का मतलब सामने आ रहा है कि कोई बड़ा खेल हो गया इस जमीन के ऊपर। स्टाम्प ड्यूटी का है तो वो भी पता चलता है, उसको बना के भेज देंगे। तो ये गलती कैसे हो जाती है कि मतलब जो शुल्क लेना चाहिए वो नहीं? ऐसे वो भी गलती होगी सर आपसे? तो डीड में तो लिखा है, डीड में नहीं। ऐसी गलती आपसे वो हुई होंगी, शासन कितना नुकसान हुआ आपसे? शासन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया आपके कहने पे, मतलब कई जगह नुकसान हुआ होगा। तो एक में तो अभी पकड़ाया है। फिर अभी आपने खुद कहा है कि नुकसान मतलब हो गया, हम भरपाई करेंगे। ऐसे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आ रहे होंगे, मीडिया बस नहीं आ रही होगी सामने। आपके द्वारा कितने काम किए गए हैं अभी तक? कितने किए होंगे? नहीं। अच्छा, आपने ये रजिस्ट्री की है कि आपने उच्च अधिकारी अपने जिला पंजीयक के लिए जानकारी दी थी इस चीज़ की? उनके नॉलेज में है कि मैं रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ, मतलब जिला पंजीयक के? नहीं, आपने जानकारी दी थी कि उनको जानकारी दी है क्या?
जिला पंजीयक के नॉलेज में है क्या? नहीं। मगर उसकी आप नॉलेज में रजिस्ट्री करवा दी है आपने। वो आई तो कर दी मैंने। अच्छा आई तो इस वजह से कर दिया आपने, तो सर मतलब बिना कर दोगे सर, किसी का कर बिना दोगे? पंजीयन के मतलब जानकारी के आप रजिस्ट्री कर मतलब- देते है ना, पता सर होती तो ही जरूरत है। नहीं होती है, मेन- लगने बात तो नहीं होती है। मतलब मेन रोड की जमीन एक मई को आपत्ति लग गई। आपको पूछना चाहिए। एक मई को आपत्ति लगी, इसके बाद भी आप क्या रजिस्ट्री कर रहे हैं? आपत्ति का पता नहीं था मेरे को। तो सर मतलब इन्हें आपको एक बताया था? जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार सीट पर बैठे जिनका हुए हैं। क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र आता अब जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं, आपसे जो लापरवाही कहीं ना कहीं बता रही है कि शासन को शायद आपसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा ना। आप तो अभी तो एक ही फाइल है हमारे पास भी, नहीं तो कैसे कैसे हो गया ये काम? ये जबकि बताइए। मेन रोड की जमीन है और उसकी आप अंदर की करके, मैं नहीं लिखा ना। अरे फोटो लगे, फोटो आप खींच के लगा करा रहे हैं आपको। पता है अब डेट में कहाँ लिखा है। रजिस्ट्री में। हाँ दिखाओ, इनको दिखाओ। दिखाइए। दिखाइए नहीं जो रजिस्ट्री हुई है 5 मिनट हो बस एक उसमें अंदर लिखा है। एक मिनट, ब्लॉक नहीं होता 5 मिनट। एक मिनट। राजमार्ग से भी अंदर लिख रहे हैं, जबकि जिला मार्ग पर है वो। इसमें लिखा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधानमंत्री सड़क अन्य सड़क पर स्थित नहीं है। सड़क ही नहीं है। हाँ जबकि तो उन्होंने छुपाया ना, मैंने थोड़ी छुपाया। किसने छुपाया? जो लिख के अच्छा लाया इसमें उन्होंने एक चीज है, तो जो अधिकारी उसके मेरे लिए- सामने अब 50 रजिस्ट्रियाँ होती हैं। अच्छा, और मुझे सब बताएं। सबका एक व्यक्तिगत जो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है वहाँ पे? आगे कोई तो गया इस पर रिएक्शन करने। बिना निरीक्षण के हो जाता है क्या? नहीं कृषि भूमि में निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर कोई बात ऐसी उठती है बाद में कि ये गलत हो गई तो इसका केस बना के डीआर साहब को भेज देते हैं। वहाँ से जो अंतर की राशि है वो वसूल हो जाती है और चालान से पैसा जमा हो जाता है। और अभी एक शिकायतकर्ता मेरे सम्मुख अभी उपस्थित हुए हैं, रवीन कटियार जी। मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि आप एक विधिक रूप से लिखित शिकायत मुझे दीजिए। जो भी मेरे दायित्व के तहत स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस में अगर कोई कमी हुई है या किसी तरह की ऐसे कानूनी पहलू पे चूक है तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि तत्काल उसको दें तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी नियमानुसार उस पर संभव होगा वो किया जाएगा। सर एक सवाल ये भी निकल के आया है कि विजय शुक्ला जो उस काम के अधिकृत है क्षेत्र के लिए, उनको न लाते हुए ये अजमल मारन के द्वारा उस काम को संपादित किया गया और ये कहा गया है